वेलकम टू न्यू केस स्टडी लेसन। स्टूडेंट्स, आज हम एक और नई केस स्टडी करेंगे जिसमें आप बड़े बेटर वे से सीखेंगे कि कैसे आप फेस कर सकते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस को जब डिस्क्रिप्शन बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में दी हो। तो गाइस, कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन की छोटी होती है और कई बार डिस्क्रिप्शन बहुत लार्ज होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो हमें इस केस में क्या करना है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पर जंप करना है और सेकेंडली क्वेश्चन में क्या मांगा गया उसके अकॉर्डिंगली हमें डायमेंशंस लेते हुए सॉल्व करना है। और कई बार क्या होता है कि जो केस स्टडी है उसमें जब डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है तो उसमें उसको पैराग्राफ के फॉर्म में डिवाइड किया गया होता है। जैसे यहां पर क्लियर स्क्रीन पर आपको देख सकते हो आप कि यहां पर 2 पैराग्राफ्स हैं। तो वो जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं जो सेकंड वन होता है, जो लास्ट पैराग्राफ होता है, उसमें ही सारी डिटेल्स होती हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है जस्ट इंफॉर्मेशन बेस होता है। तो हमें इस केस में देखना होगा कि कैसे डिस्क्रिप्शन कैसे गिवन है, आपने टाइम बचाना है और क्विकली आपने कैसे सेकंड पैराग्राफ पर जंप करते हुए जो बातें बताई गई हैं, जो भी डायमेंशंस बताई गई हैं, उनको नोट करना है। और जैसे मैंने एज यूजुअल मैं बता रहा हूं हर लेसन में कि सबसे पहले हमें ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे जस्ट आइडिया लेना है कि ये कौन से लेसन को बिलोंग करती है केस स्टडी। उस लेसन के उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, मैं सेकंड पैराग्राफ पे डायरेक्टली जंप करता हूं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है। वन स्पेसिफिक टॉय इन द शेप ऑफ कॉन। यस, यहां से ही आइडिया लग जाएगा। कॉन माउंटेड ऑन सिलेंडर, एक कॉन है माउंटेड ऑन सिलेंडर है। पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा, फिगर से। तो गाइज यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि ये जो केस स्टडी है कौन से चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मींस अब इस चैप्टर के कंसेप्ट मुझे ध्यान रखने हैं इस केस स्टडी को सॉल्व करने में। तो यहां कॉन और सिलेंडर की बात हो रही है, मींस कॉन का वॉल्यूम, कॉन का सरफेस एरिया मैं माइंड में रखूंगा, उसके फॉर्मूलाज, और फिर इसको सॉल्व करूंगा। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय, मतलब टोटल हाइट इस टॉय की दी हुई है 110 mm। और अगर मैं बात करूं यहां पे पिक में क्लियर है फिगर से कि कॉन की जो हाइट है वो 77 mm है, पूरी फिगर की जो टॉय की वो 110 mm है। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट निकालूं तो वो बन जाएगी 110 माइनस 77 mm, तो ये बन जाएगी 33 mm। इसको मैं h मान लेता हूं। यस, नेक्स्ट दिया हुआ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल पार्ट। कोन का जो बेस है, ये नीचे वाला जो कोन का पार्ट है, ये वाला दिस वन, तो ये जो पार्ट है 72 डायमीटर दिया हुआ है। तो कोन का रेडियस बन जाएगा 72 डिवाइड बाय 2 मीन्स 36 mm। ये कोन का रेडियस है, कोन का मैं लिख देता हूं यहां पे। नेक्स्ट दिया हुआ है दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंडर का जो डायामीटर दिया हुआ है वो 40 mm दिया हुआ है। तो सिलेंडर का रेडियस कितना आ जाएगा, डायामीटर डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 मीन्स 20 mm। ओके, अब मुझे रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गई, थोड़ी डायमेंशंस आइडिया हो गया। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पर जंप करूंगा। इफ इट्स सिलेंड्रिकल पार्ट टू बी पेंटेड रेड, मीन्स जो रेड पार्ट पेंट करना है सिलेंडर का, तो सरफेस एरिया नीडेड टू बी पेंट। तो हमें क्या निकालना है, ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसका सरफेस एरिया निकालना है जो पेंट किया जाए। तो गाइस चारों तरफ से पेंट होगा और सेकेंडली नीचे बेस से भी पेंट होगा। तो जो एरिया आएगा वो कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का और प्लस बेस का एरिया आएगा। तो मैं कह सकता हूं जो एरिया पेंट करना है वो आ जाएगा मेरा फार्मूला एरिया ऑफ जो कर्व सरफेस एरिया, तो वो उसका फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, प्लस जो बेस का एरिया है वो आ जाएगा πr²। ओके, तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया मेरा आ जाएगा। डायमेंशंस आपको पता ही है यहाँ पे। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको माइंड में फॉर्मूलाज रखने हैं। सेकेंडली आपने आंसर को भी देखना है कि आंसर में क्या चीज गिवन है। देखो आंसर में यहां पर पाई हर एक आंसर में आ रहा है, इट मींस कि मुझे पाई की वैल्यू यूज नहीं करनी, तो आंसर में पाई मुझे रखना है। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा और बेटर कर लेता हूं ताकि इजी हो जाए। तो मैं पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो मैंने पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो मेरी वैल्यू क्या बच गई 2 टाइम्स h प्लस आर।
ओके। एच आपके पास गिवन है यहाँ पे 33 मैंने निकाला अभी सिलेंडर की हाइट, टोटल टॉय की हाइट में से मैंने कोन की हाइट माइनस कर दी, और रेडियस आपको पता ही है यहाँ पे 20 mm अभी मैंने सॉल्व किया ये ऊपर। तो ये रेडियस और ये वैल्यूज मैं यूज करूंगा और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वे मेरी आएगी 20 पाई, यस आर के प्लेस पर मैंने 20 लिखा और पाई को एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट लिखा 2 टाइम्स यस 33 प्लस 20, 33 हाइट है और 20 मेरा क्या है रेडियस। तो इन डायमेंशंस को मैं यूज करके इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करते हुए मैं देखूंगा कि क्या मेरा आंसर आता है। देखो 66 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई आ गया, तो 66 प्लस 20 कितना आएगा 86 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई। तो 86 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, बड़ा इजी है। 86 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 के साथ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1720 पाई। तो ये मैं आंसर चेक कर लूंगा। आंसर्स मैंने देखा तो मेरा डी ऑप्शन के साथ मेरा आंसर मैच हो रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो गाइस देखो कितना इजी है, हमने डायमेंशंस यूज की जो यहाँ पे गिवन थी पिक से, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन से फाइंड की, उन वैल्यूज को यूज करते हुए मैंने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जंप करते हैं। इफ इट्स कॉनिकल पार्ट इज पेंटेड ब्लू, अब कॉनिकल पार्ट की बात हो रही है, लास्ट में सिलेंड्रिकल पार्ट की बात हो रही थी। सरफेस एरिया नीड टू बी पेंटेड, अब यहाँ पे सरफेस एरिया हमें कोन का चाहिए। ये जो कोन है इसको पेंट करना है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये जो सरफेस एरिया ऑफ बेस इसका आएगा कोन का। सेकेंडली मुझे देखना है इस पर सिलेंडर भी है, सिलेंडर पर माउंटेड है, तो सिलेंडर का पोर्शन मुझे नहीं पेंट करना, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा एग्जैक्ट फार्मूला इस केस में क्या बनेगा, सबसे पहले आपने लॉजिकली सोचना है कि कौन सा फार्मूला बनता है और उस फार्मूले से मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो गाइज यहां पर मेरा कोन का फार्मूला बनेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया मैं लगाऊंगा पाई आर एल, यस, प्लस जो एरिया आएगा बेस का वो बनता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस सर्कुलर फॉर्म में है कोन का, और उसमें से सिलेंडर का बेस माइनस करना है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर का रेडियस है, ये कोन का रेडियस है, दिस इज आल्सो कोन रेडियस। ओके, अब यहां पर बात आती है कि मुझे एल जो होता है कोन के केस में स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास हाइट पता है और रेडियस पता है, तो मुझे पता है स्लैंट हाइट कैसे फार्मूला होता है, एल किसके बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो वैल्यू मेरी बन जाएगी पाई आर, यस, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच जो हाइट ऑफ कोन है और आर रेडियस ऑफ कोन है, प्लस पाई आर स्क्वायर ये कोन का रेडियस, माइनस पाई आर स्क्वायर ये बन गया मेरा सिलेंडर का रेडियस। ओके गाइस, तो अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने वैल्यू पहले निकाली हुई है। हाइट ऑफ मैंने कोन निकाली थी, लास्ट देखो हाइट ऑफ कोन मेरे पास गिवन है 77 mm, तो गाइस यहां पर भी गिवन है 77 mm, तो 77 में हाइट ऑफ कोन यूज कर लूंगा। रेडियस मैंने निकाला है 36, यस, ये कोन का बेस जो है 72 है, तो रेडियस डायमीटर 72 है और रेडियस मेरे पास आ गया 36, और रेडियस ऑफ जो मेरे पास सिलेंडर है वो पहले ही 20 निकला है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, क्विकली सॉल्व कर देता हूं। गाइस यहां पर मैं हर एक देखो पाई हर एक में आ रहा है, पूरे फार्मूले में पाई यूज हो रहा है, तो पाई आंसर में भी है, तो मैं पाई को कॉमन निकाल लेता हूं और फिर वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो पहले आ जाएगी 36 अंडर रूट में 77 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस माइनस यस आर स्क्वायर, ये आ जाएगी 20 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो वहां से भी निकाल लूंगा, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ओके गाइस, तो गाइस 77 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर ये मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 85 का स्क्वायर बनता है, 85 आ जाएगा। 85 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसको इजी सॉल्व मेथड है 36 माइनस 20 और 36 प्लस 20 मेथड भी यूज कर सकता हूं। 36 प्लस 20 करूंगा तो 56 आ जाएगा, 36 माइनस करूंगा 20 तो ये मेरा 16 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
वो मैंने फार्मूला यूज किया। तो मेरा मेथड ये वाला बहुत इजी, क्विकली मैंने सॉल्व किया, तो वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर। तो उस कंसेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो 1296 आ जाएगा, -20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो वैल्यूज को इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई मेरी 3060 प्लस 1296 माइनस 400। तो इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 3956 पाई साथ में आ जाएगा mm स्क्वायर, क्योंकि मैंने एरिया निकाला है। तो ये मैं चेक कर लूंगा कहां पर ऑप्शन है, ये मेरी सी ऑप्शन के साथ मैच होता है। तो एग्जैक्टली सी के साथ मैच हो गया, तो मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच ऑफ वुड हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग द टॉय। यस, हमें हाउ मच वुड का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना। हाउ मच, जब भी हाउ मच, जैसे हम बात करते हैं ना कि जग में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज इन द जग, मीन्स हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इस केस में वॉल्यूम हमने निकालना है पूरे टॉय का। तो वॉल्यूम टॉय का जो आ जाएगा वॉल्यूम, वो कैसे आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन और उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कर दें तो पूरा टॉय का आ जाता है वॉल्यूम। यस, तो कॉन का वॉल्यूम प्लस मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम कर दिया, तो मेरे पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा टॉय का। ओके, तो कॉन के वॉल्यूम का फार्मूला मुझे पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस सिलेंडर का भी पता है मुझे वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच होता है खाली। ठीक है, तो मैं ऐसे फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लूंगा। तो पाई मेरा कॉमन आ जाएगा, तो पहले बच जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। तो ये आर सिलेंडर का है, हाइट भी सिलेंडर की है, ये कौन का है रेडियस, और ये हाइट भी कौन की है। तो मैंने सारी वैल्यूज निकाली हुई है पहले। 1/3 टाइम्स आर स्क्वायर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 36। अभी हमने यूज की थी 36 जो 72 का हाफ हमने निकाला था। हाइट ऑफ कौन हमने ये यूज किया 77, तो ये 77 आ जाएगी, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20, रेडियस ऑफ हमने सिलेंडर निकाला 20/20, और हाइट हमने लास्ट निकाली थी 33। यस, लास्ट जब हमने सिलेंडर की हाइट निकाली थी, टोटल टॉय की हाइट 110 माइनस की थी 77, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई थी। तो इस वैल्यूज को मैं सॉल्व करूंगा तो इजी वे से मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज किया 1/3, ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 20 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 33। तो ये वैल्यूज आ गई, पाई मेरी बाहर वैल्यू है, तो इसको कटिंग कर सकते हैं, ये 12 पर कटेगा। तो फिर आगे आप देख लो क्या कॉमन निकलता है। 11 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास बचा 12 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3। अब टर्म थोड़ी रिड्यूस हो गई, ऐसे आप रिड्यूस टर्म करके भी मल्टीप्लाई करके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये बन गया 11 पाई, तो मैं बाकी मल्टीप्लाई कर लूंगा, 12 मल्टीप्लाई करूंगा 36 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, तो ये मेरी वैल्यू बन जाती है 3024। यस, प्लस फिर मैं 20 का 400 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तो ये बन जाता है 1200। तो 1200 में देखो कैसे इजी वे से मैंने सॉल्व किया। तो अब मैं इसको सीधा ही 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो गाइस इस तरह आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। 46464 आ गया मेरा आंसर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप इजी वे से देख सकते हैं कि कैसे मैंने आंसर को सॉल्व किया। तो वॉल्यूम मेरा यहाँ पे डिमेंशंस आ गई mm³, तो पाई मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। देखो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है यहाँ पर गाइस, फोर्थ पार्ट में इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द टॉय, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द टॉय 2 पैसा फॉर 8 पाई mm², ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स ऑफ 100 टॉयज। तो हमें 100 टॉयज की कॉस्ट निकालनी है। अगर 8 पाई mm जो है एरिया, उसकी कॉस्ट 2 पैसा है। कहने का मतलब कि हमें टोटल एरिया चाहिए, मीन्स टॉय का टोटल एरिया चाहिए। उस एरिया से हमें पता चलेगा कि कैसे हमने कॉस्ट निकालनी है।
तो गाइस हमने अभी 2 सम सॉल्व किए हैं, दोनों में पहले हमने सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया निकाला था, दूसरे पार्ट में हमने जो कोनिकल पार्ट था उसका एरिया निकाला था। अब उसने टोटल पूछा है, तो टोटल एरिया मेरा सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा? यस, कोन का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया। ओके, कोन का एरिया मैंने निकाला है, लास्ट देखो, लास्ट मैंने निकाला 359, यस 3956 मैंने पाई निकाला था, प्लस जो मैंने 1720 720 जो निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो मेरा था सिलेंडर का। तो दोनों को प्लस कर लूंगा, 1720 पाई। ओके, तो मैं देख लूंगा ये वैल्यू कितनी आती है, दोनों को प्लस करूंगा तो 5676 पाई मेरी वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया mm²। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पैसा है कॉस्ट 8 पाई की, तो इतने पाई की क्या कॉस्ट आएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पाई की कॉस्ट है 2 पैसा और 5676 पाई की कॉस्ट है कितना? 2 पैसा डिवाइड बाय 8 पाई मल्टीप्लाई बाय 5676 पाई। ओके, तो पाई से पाई कट जाएगा, बाकी मैं कटिंग कर लूंगा 8 से, तो मेरा आंसर आ गया 1419। ओके, 1419 ये आ गया मेरा पैसे में। ओके, तो इतने पैसे में आंसर मेरा आ गया। ये जो मेरा आंसर आया है ये अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, दिस इज आंसर, ये जो एक टॉय का है। तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 टॉयज का पूछा गया है। 1419 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, इतने पैसे मींस इतने रुपीस ही बन जाएंगे, 1419 इतने रुपीस मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस यहां से मैच करूंगा, सी आंसर करेक्ट आएगा। ऐसे ही 5th क्वेश्चन, वहां पर हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं यहां पर 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। इफ अ टॉय मैन्युफैक्चरर कंपनी चार्जेस 3 पैसा फॉर 32 mm क्यूब ऑफ वुड, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉक्स ऑफ 100? अब यहां पर mm क्यूब दिया हुआ है, इट मीन्स की वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो लास्ट हमने वॉल्यूम निकाला है गाइस 4664 पाई हमने वॉल्यूम निकाला है। तो सेम जैसे हमने एरिया से कॉस्ट निकाली थी, अब वॉल्यूम से कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे? यहां पे दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं 32 पाई की कॉस्ट गिवन है कितना? 3 पैसा। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास 46464 पाई जो हमने लास्ट वॉल्यूम निकाला है, देखो इसमें जो वॉल्यूम निकाला टोटल टॉय का, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी? तो ये आ जाएगा 3 पैसा डिवाइड बाय 32 पैसा, जैसे अभी हमने किया 2 डिवाइड बाय 8 पाई मल्टीप्लाई जो एरिया किया था, यहां पे मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह वॉल्यूम कर लेंगे, 46464 पाई, यस 4 पाई। ओके, तो पाई से पाई कट जाएगा, बाकी वैल्यूज मैं कटिंग कर दूंगा, तो जो मैं कटिंग करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मैं जब 32 के साथ कटिंग करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1452, मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ कर दूंगा, ये आ जाएगा 4356 पैसा। ये एक टॉय का आ गया। तो अब यहां पे अगेन 100 टॉय की कॉस्ट निकालनी है, तो 100 टॉय मींस इतने ही रुपीस आ जाएंगे आंसर में। ओके, तो जैसे हमने लास्ट निकाला था 1419 पैसा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, उतने रुपीस आ गया। ऐसे ही 4356 जो रुपीस आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कैसे केस स्टडी आपको आ सकती है। इस तरह की केस स्टडी जब भी फेस करो, आपने माइंड शार्प रखना है और क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।